हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, तो स्फिनाइड बोन के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी सब पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्या है कि चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम में आज क्या पढ़ना है, तो स्फिनाइड बोन के बारे में पढ़ना है। जतुका अस्थि या स्फिनाइड अस्थि, जतुका अस्थि या स्फिनाइड बोन, ये क्या है, तो स्फिनाइड बोन है जो कहाँ पर होती है, तो ये कपाल में होती है। ये कपाल में ही जतुका अस्थि या स्फिनाइड अस्थि का ये भाग है। तो यह कपाल की आधार बेस का अग्र एंटेरियर, यह कपाल के आधार पर, यह कहाँ पर, तो कपाल के आधार पर बेस का अग्र एंटेरियर भाग बनाती है। और कपाल के बेस के अग्र एंटेरियर भाग मतलब आगे का भाग में ये जतुका अस्थि स्फिनाइड अस्थि स्फिनाइड बोन भाग बनाती है। इसकी आकृति एक पंख फैलाए चमगादड़ से मिलती जुलती है। और स्फिनाइड बोन की आकृति कैसी होती है, तो ये चमगादड़ की ये आकृति पंख फैलाते हुए किसकी आकृति, तो चमगादड़ किससे मिलती जुलती है। इसकी आकृति पंख फैलाए हुए चमगादड़ से मिलती जुलती है। ये चमगादड़ के पंख जैसे और फैली जैसी चमगादड़ से मिलती जुलती कौन अस्थि है, तो जतुका अस्थि स्फिनाइड बोन है। तो ये इसमें घनाकृति क्यू शेप्ड और कैसी होती है, तो घनाकार में क्यूब्ड घनाकार में होती है। और घनाकार कृति क्यू शेप्ड का मुख्य गात्र बॉडी माध्य में रहता है। और कहाँ पर रहता है, तो ये मुख्य मात्र बॉडी में रहता है। तो तथा दोनों ओर दो बड़े और दो छोटे पंख रहते हैं। दोनों ओर दो बड़े और दो छोटे पंख रहते हैं। किस में, तो ये चमगादड़ के गांठ में। तो ये दोनों ओर दो बड़े और दो छोटे पंख रहते हैं। एवं नीचे की ओर दो पछाव प्रवर्ध, और नीचे की ओर दो क्या होती है, तो पछाव प्रवर्ध पेटरी ग्वाइड या प्रोसेस निकले रहते हैं। और कौन प्रोसेस निकले रहते हैं दोनों में, तो पेटरी गाइड प्रोसेस निकले रहेंगे, दोनों बगल से निकले रहते हैं। तो ये पश्चिमा प्रवर्ध नासिका गुहा, और क्या है कि पश्चिमा प्रवर्ध नासिका गुहा नेजल कैविटी की भित्तियों के कुछ भाग बनाती है। और किसकी कैविटी की भी कुछ भाग बनाती है, तो नाक का भी कुछ भाग बनाती है। नेजल कैविटी का भी बनाएगी कौन, तो जतुका अस्थि स्फिनाइड बोन। तथा मुख्य गात्र बॉडी की निचली सतह और नीचे का बॉडी की सतह जो अंडर सरफेस, जो कहाँ पर, तो अंदर सरफेस में, अंदर का भाग में जो नासिका गुहा का छत और नासिका गुहा का ऊपर का जो छत होगा रोप बनाती है। तो मुख्य गात्र बॉडी में एक गहरा और मुख्य गहरा बॉडी में एक गहरा गड्ढा रहेगा। और गहरा क्या होता है, नाक में अंदर गड्ढा रहता है, तो जिससे ही हाइपोफिशियल फोसा कहते हैं। और जो नाक के अंदर जो गड्ढा रहता है उसको क्या कहेंगे, तो हाइपोफेशियल फोसा कहते हैं। तो या सेला टार्सिका भी कहेंगे, या क्या कहेंगे, तो हाइपोफेशियल फोसा या सेला टार्सिका भी कहेंगे। कहाँ पर, तो एक गहरा गड्ढा रहेगा जो नाक के अंदर में, उसको कहेंगे। तो इसी गड्ढे में पिट्यूटरी ग्रंथि, और इस गड्ढे में कौन होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि या दोनों छोटे पंख अग्रकोटि, और दोनों पंख के कहाँ पर, तो अग्रकोटि खात एंटेरियर क्रेनियल फोसा में। एंटेरियर कहाँ पर, तो आगे के भाग में क्रेनियल फोसा का तल फ्लोअर बनाएगा। और कैसा बनाएगा, तो फ्लोअर आकार के आगे का तल बनाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि के अस्थि के दोनों छोटों पंख को अग्रकोटि के खात के एंटेरियर आगे वाले भाग में क्रेनियल फोसा का तल फ्लोअर बनाएंगे। तो यही है का, तो जतुका
अस्थि या स्फिनाइड अस्थि? यह कौन अस्थि है? तो जतुका अस्थि या स्फिनाइड अस्थि। ये स्फिनाइड बोन ये कहाँ पर होती है? तो ये अधकपाल में ही होती है, स्फिनाइड अस्थि, जतुका अस्थि। और ये कैसे आकार में दिखाई देगी? तो चमगादड़ के भांति आकार में ये दिखाई देगी। ये हड्डी, कौन हड्डी? तो जतुका अस्थि या स्फिनाइड बोन। तो यही इसमें क्या है? तो आर्टिकुलर विथ फ्रंटल बोन। ये ऊपर का भाग क्या है? तो आर्टिकुलर विथ फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल हड्डी है। ऑप्टिक फोरमेन, और बीच में ये गोलका है, क्या है? तो ऑप्टिक फोरमेन है। और आर्टिकुलर विथ इथेमाइड बोन, ये कौन बोन है? तो आर्टिकुलर विथ इथेमाइड बोन, ये आर्टिकुलर विथ इथेमाइड हड्डी है। जो क्या है कि लेसर विंग, और यहाँ पर क्या है जो खाली स्थान हुआ क्या है? तो लेसर विंग। तो ग्रेनियर विंग, ये क्या है? तो ग्रेनियर विंग। और ये फोरमेन ओवियल, ये फोरमेन ओवियल है। और हाइपोफेशियल फोसा या सेला ट्रेकिया, हाइपोफेशियल सेला या ट्रेकिया, जो खाली स्थान में जो बड़ा सा भाग होगा उसको क्या कहेंगे? तो हाइपोफेशियल फोसा या सेलिया ट्रेकिया। ये क्या है? तो आर्टिकुलर विथ ओसिपेटियल बोन, ये कौन हड्डी है? तो आर्टिकुलर विथ ओसिपेटियल बोन, ये आर्टिकुलर ओसिपेटियल हड्डी है। और आर्टिकुलर विथ टेम्पोरल बोन, ये कौन बोन है? तो आर्टिकुलर विथ टेम्पोरल हड्डी है, ये टेम्पोरल हड्डी। और आर्टिकुलर पेट्रेलियर बोन, ये कौन हड्डी है? तो आर्टिकुलर विथ पेट्रेलियर बोन। और ये हो गया आर्टिकुलर विथ फोरमेन बोन, ऊपर वाला भाग। तो यही है जतुका अस्थि या स्फिनाइड। ऊपर से देखने पर कहाँ पर? तो ये एंटीरियर भाग में ऊपर से देखने पर ये दिखाई देगा। कैसे? तो चमगादड़ के भांति ये स्फिनाइड अस्थि। तो प्रत्येक छोटे पंख आधार पर दृष्टि, प्रत्येक छोटे पंख पर भी प्रत्येक क्या होती है? तो छोटे पंख के आधार पर दृष्टि तंत्रिका, और छोटे पंख पर क्या होती है? तो दृष्टि तंत्रिका रंध्र। कौन रंध्र? तो दृष्टि तंत्रिका रंध्र। ऑप्टिक फोरमेन होता है। कौन होता है? तो दृष्टि तंत्रिका रंध्र ऑप्टिक फोरमेन होता है, जिसमें से होकर दृष्टि तंत्रिका, और जिसमें से होकर और किससे? तो ये ऑप्टिक फोरमेन से होकर, जिससे होकर दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व। और कौन होगा? तो दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व एवं नेत्र धमनी। और कहाँ पर? तो वो नेत्र धमनी में। और नेत्र धमनी ऑपिथेल्मिक आर्टरी, और कौन? तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी निकल कर नेत्र गुहा। और कहाँ पर? तो नेत्र गुहा के ऑर्बिट में प्रवेश करती है। और कहाँ से? तो धमनी से होकर निकलकर नेत्र गुहा ऑर्बिट में प्रवेश करती है। तो ये दोनों बड़े पंख मध्य क्रोटी, और दोनों पंख कहाँ की पर? तो मध्य क्रोटी, बीच वाले भाग में। क्रोटी के खात मीडियल क्रेनियल फोसा, और मीडियल क्रोनियल मध्य भाग कपाड़ के मध्य भाग का फोसा के अधिकांश भाग बनाएगा, और आधा चेहरे का भी फोस बनाएगा। तो छोटे एवं बड़े पंखों के बीच, और छोटे और बड़े पंखों के बीच सुपेरियर, और छोटे और बड़े पंखों के बीच में सुपेरियर नेत्र कोटरीय विदर, और सुपेरियर नोट कोटरीय विदर, और सुपेरियर ऑर्बिटल फेसर। और क्या है कि सुपेरियर ऑर्बिटल फेसर होती है। और जो मध्य क्रोटी खात एवं नेत्र गुहा, और जो मध्य क्रोटी बीच गुहा में नेत्र गुहा ऑर्बिट के बीच अवस्थित होती है। और किसके बीच में अवस्थित होगी? तो ऑर्बिट के बीच में अवस्थित होती है। तो इस विदर से नेत्र पेशियों के लिए, और इसी विदर से नेत्र मस्कुल के लिए 3 कपालीय तंत्रिकाएं, 3 कौन? तो कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व तथा नेत्र गुहा, क्रेनियल नर्व और नेत्र गुहा एवं माथे के लिए संवेदी तंत्रिकाएं गुजरती है। और माथे के लिए कौन तंत्रिकाएं गुजरेगी?
तो माथे के लिए संवेदी तंत्रिकाएं, जो संदेश पहुंचाने के लिए काम करता वो तंत्रिकाएं गुजरती है माथे के लिए। और बड़े पंखों में 3 महत्वपूर्ण रंध्र होंगे। और बड़े पंखों में कितने रंध्र होते हैं? तो 3 महत्वपूर्ण रंध्र होते हैं। जो 1 में नंबर में क्या है? तो रोटंडम रंध्र, फोरमेन रोटंडम। क्या है? तो पहला में तो फोरमेन रोटंडम रंध्र होगा। और दूसरा नंबर में क्या है? तो ओवेल रंध्र तो फोरमेन ओवियल। और दूसरा नंबर फोरमेन ओवियल। ये सभी किसका पंख का भाग है? तो बड़े पंखों में 3 महत्वपूर्ण रंध्र के ये सभी भाग है। तो तीसरा नंबर क्या है? तो स्पाइनोसम रंध्र, फोरमेन स्पाइनोसम। ये हो गया रोंटम एवं ओवेल रंध्र। अब रोंटेल एवं ओवेल रंध्र से त्रिधारा तंत्रिका, कौन धारा तंत्रिका होगा? तो त्रिधारा नर्व तंत्रिका, ट्राइगोमेनियल नर्व और ट्राइगोमेनियल नर्व की विभिन्न शाखाएं निकलती। यहाँ पर भी विभिन्न शाखाएं निकलेगी किसका? तो त्रिधारा तंत्रिका ट्रेगनल नर्व की विभिन्न शाखाएं निकलती है। तथा स्पाइनोसम रंध्र, और कौन रंध्र? तो स्पाइनोसम रंध्र से मध्य मेनिजियल धमनी। और कौन मेनिजियल धमनी होगा? तो मध्य मेनिजियल धमनी, मीडियल मेनिजियल आर्टरी। मेनिजियल क्या होगा? तो मीडियल मेनिजियल आर्टरी होगा। जो क्या होगा? तो ये स्पाइनोसम रंध्र से मध्य मेनिजियल और मीडियल मेनिजियल आर्टरी से निकलती है। और आर्टरी से ये निकलेगा किससे? तो मीडियल मेनिजियल आर्टरी से निकलती है। जो कि कपाल के पार्श्व, जो कपाल के कहाँ पर? तो पार्श्व दृष्टि में एवं पार्श्व में एवं छत को जाती है। और कपाल के जो ऊपरी खोपड़ी होती है तो वहाँ पर पार्श्व की छत की ओर जाती है।